ज्यादातर लोग मार्केट में यही सोचकर आते हैं कि बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा रिस्क लेना जरूरी है। एक बड़ा ट्रेड, एक बड़ा दाव और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। मार्केट में बड़ा पैसा बड़े रिस्क से नहीं बनता। बड़ा पैसा बनता है छोटे छोटे रिस्क बार बार लेने से और लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने से। आज के इस वीडियो में हम इसी बात को गहराई से समझेंगे। Big money is not made by taking big risks. It's made by taking small risks again and again. अगर आप सच में प्रोफेशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ट्रेडिंग की दुनिया में अक्सर लोग क्या ढूंढते हैं? कोई सीक्रेट इंडिकेटर, कोई खास स्ट्रैटेजी? आज हम इसी बात को समझेंगे कि असली सीक्रेट, असली एज कुछ और ही है। और शायद यह हमारी सोच से कहीं ज्यादा सिंपल है। यह है लॉन्जेविटी, यानी लंबे समय तक गेम में टिके रहना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क्स के अधीन है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले सभी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे उस एक बहुत बड़े मिथ से। एक ऐसी कहानी जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स को ये फेल करवा देती है। ये जो आइडिया है कि बस एक बोल्ड ट्रेड पूरी जिंदगी बदल देगा, ये बहुत एक्साइटिंग लगता है। फटाफट अमीर बनने का सपना हमारे ईगो को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सच तो ये है कि यही वन बिग ट्रेड वाली सोच अकाउंट को जीरो करने का सबसे तेज रास्ता है। इस मिथ के बिल्कुल ऑपोजिट है असली सच्चाई, जो शायद थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन इसमें पावर बहुत ज्यादा है। बड़ा पैसा बड़े रिस्क से नहीं बनता, ये बनता है लगातार छोटे सूझबूझ से लिए गए रिस्क से, गेम में टिके रहने से, ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। और यही आज की पूरी बात का सेंटर पॉइंट। तो अगर वन बिग ट्रेड से अमीर बनना एक मिथ है, तो फिर सही रास्ता क्या है? एक ट्रेडर का सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना या अकाउंट को ग्रो करना? नहीं, इन सब से भी पहले एक और चीज आती है। ट्रेडिंग का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये पक्का करना कि कल ट्रेड करने के लिए हम मार्केट में हो। सोचिए, अगर कोई मार्केट में टिक ही नहीं पाया तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? गलतियों से सीखेगा कैसे? और अपनी स्ट्रैटेजी को काम करने का मौका कैसे देगा? इसीलिए प्रॉफिट से पहले सर्वाइवल आता है। और बस यही एक सवाल है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को एक गैम्बलर से अलग करता है। हर ट्रेड लेने से पहले एक प्रोफेशनल खुद से पूछता है, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो क्या मैं कल फिर से ट्रेड कर पाऊंगा? तो चलिए इन दो माइंडसेट्स को थोड़ा और। एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप प्रॉपर एंट्री, एग्जिट और स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो मेरा स्विंग ट्रेडिंग कोर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। ये कोर्स कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अब वापस टॉपिक पर आते हैं। करीब से देखते हैं गैम्बलर की सोच और प्रोफेशनल की सोच। ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट इन दोनों के साथ बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करता है। देखिए, मार्केट कोई कसीनो नहीं है जहां एक दांव पे सब कुछ लगा दिया जाए। ये तो एक ब्लूप्रिंट जैसा है जिसे बहुत ध्यान से प्लानिंग के साथ बनाना पड़ता है। मार्केट चलता है प्रोबेबिलिटीज पर, गारंटी पर नहीं। यहां गलत होना तो गेम का हिस्सा है। इसीलिए जब कोई बहुत बड़ा रिस्क लेता है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि इम्पेशेंस दिखा रहा होता है। और नंबर्स में ये फर्क बिल्कुल साफ दिख जाता है। एक प्रोफेशनल अपनी टोटल कैपिटल का 1% से भी कम रिस्क पर डालता है, वहीं एक एमेचर 5%, 10% या कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा। एज, वो जो बढ़त है, वो किसी एक जादुई ट्रेड से नहीं आती। वो आती है सैकड़ों छोटे-छोटे सही डिसीजंस के जमा होने से। पूरा अंतर, पूरा डिफरेंस बस एक सवाल पर आकर टिक जाता है। एमेचर पूछता है, मैं इस ट्रेड से कितना बना सकता हूं? उसका फोकस रिटर्न्स पर है। जबकि प्रोफेशनल पूछता है, अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना गंवा सकता हूं? उसका फोकस अपनी कैपिटल को बचाने पर है। और बस यही सबसे बड़ा फर्क है। तो फिर लोग बड़े रिस्क लेते ही क्यों हैं? क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट है, एक एड्रीनलिन रश है। लेकिन ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट एक डेंजर साइन है, एक वार्निंग बेल है। ये बताता है कि शायद इमोशंस हावी हो रहे हैं, और ये ओवर ट्रेडिंग और गलत फैसलों को जन्म देता है। एक बात हमेशा याद रखें, सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडिंग अक्सर जानबूझकर बोरिंग होती है। वहीं दूसरी तरफ जब रिस्क छोटा होता है तो नुकसान झेलने लायक लगते हैं, डिसीजंस लॉजिकल रहते हैं और इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं।
बड़ा रिस्क लेने पर सही होना एक मजबूरी बन जाती है, जबकि छोटा रिस्क लेने पर गलत होने के बाद भी ओवरऑल जीतने का मौका मिलता है। और इसी को कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। तो ये छोटे डिसिप्लिन रिस्क वक्त के साथ इतनी बड़ी सक्सेस में कैसे बदल जाते हैं? जवाब है कंपाउंडिंग की पावर में। लेकिन ये पावरफुल प्रिंसिपल तभी काम करता है जब एक शर्त पूरी हो। तो वक्त के साथ ये सब दिखता कैसा है? चलिए इन दोनों रास्तों और उनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर एक नजर डालते हैं। ये ग्राफ पूरी कहानी खुद ही बता रहा है। लाल लाइन उसकी है जो बड़े रिस्क लेता है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और आखिर में तबाही। वहीं नीली लाइन प्रोफेशनल की, धीरे धीरे लेकिन लगातार ऊपर जा रही है। छोटे नुकसान सहना आसान होता है, इससे कॉन्फिडेंस बना रहता है और कैपिटल आहिस्ता आहिस्ता चुपचाप बढ़ती रहती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि छोटा रिस्क लेने का मतलब छोटे रिजल्ट्स पाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है एक ज्यादा टिकाऊ, एक मजबूत रास्ता चुनना। एक ऐसा रास्ता जहां बड़े डिस्ट्रक्टिव लॉसेस का चांस बहुत कम हो। सैकड़ों छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस ही मिलकर वक्त के साथ बड़े रिजल्ट्स देते हैं। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं, मार्केट में असली अल्टीमेट एज क्या है? ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला या सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। तो भूल जाइए उन सीक्रेट इंडिकेटर्स और मैजिकल स्ट्रैटेजीज को। मार्केट में सबसे बड़ी बढ़त है लॉन्जेविटी, लंबे समय तक टिके रहना। क्योंकि जब कोई गेम में बना रहता है तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, गलतियां कम होती हैं और मार्केट पैटर्न्स को पहचानने की एबिलिटी बेहतर होती जाती है। जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं वो आखिर में लकी लगते हैं, लेकिन उनकी किस्मत सिर्फ गेम से जल्दी आउट न होने का नतीजा है। और इस पूरी बात को खत्म करने के लिए राइड मल्टीबैगर्स का ये पावरफुल कोट हमेशा याद रखें। मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करता है जो पहले सर्वाइव करते हैं और बाद में ग्रो करते हैं। याद रखिएगा, ग्रोथ से पहले सर्वाइवल आता है। यही है लॉन्जिविटी की, यानी लंबे समय तक टिके रहने की असली ताकत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ उपयोगी जानकारी मिली तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें आपके लिए और भी बेहतर व उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही हमारे स्विंग ट्रेडिंग कोर्स से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी जरूर देखें। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।